हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रेसिंग एकेडमी पे। आज फिर से आप लोगों के लिए हमें जो नए नए क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो पूरी वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और बिल्कुल अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोगों को सारे अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 की निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। क्या आज के जो हमारा प्रश्न है वो लुप्त संख्या पे है। तो ठीक है, लुप्त संख्या को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि ये पे जो क्वेश्चन मार्क है इसमें कौन सी आएगी। तो सीरीज हमारी देखिए क्या है लुप्त की, 13, 24, 37, 61 और 98। ठीक है, ऑप्शन हमारे क्या है 159, 163, 134 एंड 172। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा कॉपसेट लग सकता है, 13 और 24। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक दूसरे नंबर हैं इनमें क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 13 और 24 का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 437 और 213, 37। मतलब हमारी जो थर्ड नंबर है पहली और दूसरी को जोड़ोगे थर्ड पे आएगा। उसी तरह हम दूसरी और तीसरी को जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा, चौथी नंबर। मतलब 24 प्लस 37 जो हमारा आंसर है। तो देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 4 11, 1 कैरी, 3 2 5 1 6 61। मतलब हमने जब दूसरी और तीसरी को जोड़ा तो हमारा क्या, चौथी है। इसी तरह हम लोग तीसरी चौथी को जोड़ेंगे तो पांचवी आ जाएगी। तो क्या करेंगे, 37 प्लस 61 हम लोग जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 98। और इसी तरह हम लोग जब है जो करेंगे 61 में 98 ऐड करेंगे तो हमारा क्या, नेक्स्ट जो संख्या आ जाएगी 819 और 96 15 159। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 159। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि जो 159 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए क्या है कि प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को फिर से चयन करना है हम लोगों को। संख्या क्या है, हमारी सीरीज क्या है, 33, 10, 43, 53, 96। और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। और ये क्या है, ऑप्शन क्या है, 150, 163, 170 और 149। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। आप लोगों ने ये कर लिया है तो ये भी आप लोगों का आसानी से हो जाएगा। क्या करेंगे, पहली और दूसरी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 33 प्लस 10 तो हमारा क्या आ जाएगा, 43। मतलब तीसरी संख्या आ गई। उसी तरह हम जो फिर दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे तो 10 में 43 ऐड किया तो 53। तो मतलब हम जब दूसरी तीसरी को जोड़ा तो भी हमारा क्या आ गया, क्या चौथी संख्या आ गई 53। अब इसी तरह 43 और 53 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336 और 549। मतलब हमारी जो पांचवी संख्या है वो आ गई तीसरी चौथी पे। इसी तरह हम लोग जो 53 और 96 को जब ऐड करेंगे तो हमारा जो ये क्वेश्चन मार्क वाला है वो हमारा क्या संख्या आ जाएगी। तो इसको ऐड करिए तो क्या, 639 और 9514। तो हमारा कितना आ जाएगा, 149 इसका क्या हो जाएगा, ये क्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे 149 आ गया। तो इसमें देखिए तो 149 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अपने इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से फिर से लुप्त संख्या हम लोग को चयन करना है। क्या है, 9 है, फिर 19 है, 37 है, 75 है, 149 है। और इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे लाना है। ऑप्शन है हमारे 297, 298, 300 और 299। पहले तो आपने कर लिए हैं, दो तरह एक जैसे थे। अब ये वाला देखिए थोड़ा क्या डिफरेंट है। चलिए तो पता होने करने के बाद ही पता चलेगा। क्या हमारे पहला है, देखिए 9 और 19 है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दो गुना करना है। क्या, जो भी पहला संख्या है उसको दो गुना करना है। मतलब 9 को पहले क्या करना है, दो गुना करना है और उसमें क्या करना है, एक को ऐड कर देना है। तो 9 टू द कितना होता है, 18 और 18 प्लस 1 कितना होता है, 19। ठीक है, ये तो हमारी आ गई क्या, ये वाली संख्या। अब इसी तरह हम लोग क्या करना है, 19 में क्या फिर से दो गुना ऐड करना और एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो 90 में दो ऐड करेंगे तो 38 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37। मतलब हम लोगों को एक बार है जो क्या करना है, जोड़ना है, एक बार घटाना है। इसी तरह हम लोग है जो अल्टरनेटिव करते हुए चलेंगे। फिर देखिए हम लोग क्या करना है, 37 में क्या करना है, 37 का क्या करना है, दो गुना करना है और प्लस क्या करना है, एक कर देना है। तो 37 और में दो गुना करते हैं तो कितना आएगा, 74। 74 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 75। फिर इसी तरह 75 का हमने दो गुना करना है और एक क्या करना है, घटा देना है। जो 75 का दो गुना कितना होता है, 150। 150 में से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 149। फिर इसी तरह हमें 149 का क्या करना है, दो गुना कर देना है और उसमें एक जोड़ देना है। तो 149 को दो गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 298 और प्लस एक तो हमारा कितना आ जाएगा, 299। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। देखिएगा पैटर्न को अच्छे से बिल्कुल फॉलो करिएगा, किस तरह से पैटर्न चल रहा है। इसमें दोनों ऑप्शन थे, 298 भी। अगर जो बच्चों को पैटर्न नहीं पता होगा तो 298 भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तब पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या के जोड़े का चयन कीजिए। मतलब इसमें से 4 क्या दिए हैं, जोड़े दे रखे हैं, इसमें से एक क्या होगा, एक गलत जोड़ा होगा। तो चलिए जो बिना देरी करते हुए इसकी सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पहला देखिए क्या है, जोड़ा हम लोगों का क्या दे रखा है, 3 और 28, 3 और 28 का क्या दे रखा है, जोड़ा दे रखा है। तो अब देखिए 3 का ऐसा करना है कि 28 बने, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए क्या दे रखा है, 3 का 28, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो देखिए क्या 3 का क्यूब करने पे क्या आएगा, 27 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 28। ठीक, उसी तरह फिर सेकंड वाले में, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे, 2 और 9 का है, तो इसका क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो क्या 8 प्लस 1 क्या होगा, 9। तो ये जो मतलब सही पैटर्न चल रहा है, तो ये 2 में पता चल गया है, तो 2 इसी तरह से हम लोगों को लेके चलना है। ठीक है, तीसरा क्या है, 5 और 124 का है, तो 5 का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और क्या प्लस 1 कर रहे हैं, तो प्लस 1 करेंगे, तो 5 का क्यूब कितना होता है, सभी को पता होगा 125 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 126। तो ये इसका देखिए बिल्कुल इसमें 124 आ रहा, तो ये इसका जोड़ा क्या है, जो बेजोड़ है। आखिरी वाला भी करके इसी तरह देख लीजिएगा आप लोगों को, आज संतुष्टि के लिए क्या है, 4 और 65 है। तो 4 का हम लोग जब क्यूब करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 64 प्लस गुण ऐड 1 करेंगे तो हमारा क्या है, 65। तो मतलब ये जो थर्ड ऑप्शन है यही हमारा क्या है, राइट, मतलब ये बेजोड़ संख्या का जोड़ा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये था पैटर्न इसका। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। फिर से एक उसी तरह का क्वेश्चन है, क्या बेजोड़ जोड़े हैं, उन्हें क्या जोड़ा आपको सही बनाना है। ठीक है, फिर बेजोड़ संख्या के जोड़े हैं, उन्हें चयन करना क्या है, 9 90 6 42 5 30 4 36। तो चलिए फिर से इसका सोल्यूशन करते हैं। फिर ये दो एक तरह से हैं, तो 9 और 90 में हमें क्या, जो पहला क्या जोड़ा है, 9 और 90 का। अब देखिएगा इसे अच्छे से देखिएगा, क्या करेंगे, 9 को गुणा करेंगे, 9 और 1 जोड़, मतलब पहले नंबर का पहले नंबर से गुणा करेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक जो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब जो हमने पहले गुणा किया था उसी को एक गुणा करें मगर जोड़ के। तो 9 गुणे 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 9 10 90। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब दूसरी तरह पहले दूसरे को भी देख लेते हैं, क्या ये सही चल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे, फिर 6 में 1 जोड़ के उससे, ठीक है, क्या करते हैं, जिस नंबर से गुणा कर रहे हैं उसी में 1 जोड़ देना है और दोनों को गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 1 कितना होता है, 7। तो क्या आ गया, 42। तो मतलब हम लोग सही चल रहे हैं सीक्वेंस पे। इसी तरह हम लोग तीसरे का देखेंगे, 5 और 30 का देखेंगे। तो क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और 5 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 गुणे 6 हो जाएगा, तो 5 गुणे 6 कितना होता है, 30। तो मतलब ये तीनों यही चल रहे थे, तो आखिरी वाला ही गलत होगा, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 3 तो निकल चुके हैं, तो आखिरी वाला ही होना है। क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 प्लस 1, तो 4 गुणे 5 और क्या 20, और इसमें क्या आ रहा है हमारा 36। तो इसका आखिरी ही ऑप्शन क्या है, राइट, मतलब जो बेजोड़ है, मतलब इसका जोड़ा सही नहीं मिल रहा है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर, इसको देखें गलती से आ गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फिर से क्या कह रहा है, अब बेजोड़ अक्षरों का आपको चयन करना, विकल्पों में से बेजोड़ अक्षरों का चयन करना है। क्या है अक्षर, JLN GIK NPR TVY। अब इसमें से क्या आपको करना है, बेजोड़ किसका, अक्षरों का। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या नंबरों का करे, सब किया, अब है जो अक्षरों का करना है, मतलब अल्फाबेट का। तो पहला क्या है, J है, फिर क्या है, L है, फिर क्या है, N है, फिर क्या है, G है, फिर I है, फिर K है। पहले हम लोग का लिख लेते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या इसमें है, जो क्या अंतर है तीनों चारों में। जो अंतर होगा वही है जो क्या हो जाएगा, बेजोड़ हो जाएगा। जो तीनों एक जैसे होंगे वो सही होंगे, बाकी जो बेजोड़ होगा वो निकल जाएगा। अब देखिए J और L में क्या है, J और K के बाद क्या आता है, L। तो मतलब +2 करेंगे तो L आ जाएगा, मतलब 2 जोड़ेंगे तो 2 बार जोड़ने पे आ गया JKL। फिर L आ गया, मतलब फिर से 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। फिर उसी तरह GH, वो आपकी तरह से एक जोड़ने पे आप लोग, कुछ लोग है जो इसको एक लिखते होंगे, 1 कि 1 जोड़ा, J के बाद K के बाद L आ गया 1 जोड़ने पे। फिर ऐसे ही, ठीक है, किसी भी तरह आप इसको समझ, जिस तरह भी समझ पाए आप। वैसे ही G के बाद I वाले में क्या होगा, HIGH और I +2 I, फिर IJK +2 किया, फिर K, फिर N KLMNO +2 P, फिर PQ +2 R। तो तीनों तो ये सही निकल गए, मतलब इसका आखिरी वाला क्या गलत है। क्या करेंगे, TUV, मतलब ये तो सही है, UV
WX, अब इसमें क्या 2 आ गए, मतलब यहाँ पे +3 हो गया, ये क्या है +2 और ये +3, और सी को पैटर्न क्या चल रहा था +2 का, फिर +2 का, फिर +2 का। तो जो क्या ये तीनों सही हैं, JLN, GIK और NPR। गलत कौन सा निकला, बेजोड़ कौन सा निकला, TVY। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी देखिए उसी तरह से बेजोड़ अक्षरों का इसमें भी चयन करना है। इसमें क्या थोड़ा है, जो 4 अक्षर दे दिए गए हैं, ठीक है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, सभी को तो अब है जो अच्छे से करना हमने सिखाई दिया है। और है जो ये क्वेश्चन है जो धड़ाधड़ होते भी जाएंगे सभी लोगों के, बस क्या है आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है, क्योंकि वहाँ पे है जो टाइमिंग भी चलती है अच्छे से, सब चीज़ की आपको क्या टाइमिंग मिलती है। और अगर आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम करा रहे हैं, आप लोग फटाफट उस चीज़ का अच्छे से क्या निकाल भी लेंगे। वरना है जो टाइमिंग में क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है। अगर टाइम सही से लेके नहीं चलेंगे प्रैक्टिस है तो क्या गड़बड़ी भी हो जाती है। अब देखिए इसमें कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, चले हम लोग देखते हैं। क्या है, G और J है, G और J के बीच में क्या आता है, GHI, मतलब +3 करा तो J आया। फिर J और H के बीच में क्या आ जाएगा, -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक है, इधर से चलेंगे तो I, और J के बीच में, J और H के बीच में क्या, पहले I, ठीक है, उल्टा -2, क्या पहले +2 फिर -2 फिर +1, HI सीधे आया 1। उसी तरह देखिए MNO +3 हो गया, P आ गया, फिर -2, ठीक है, O इसमें पीछे चल रहे हैं, फिर +1 O आ गया। चलिए ये तो मतलब सीक्वेंस ये वाला चलना है, +3 -2 और फिर +1। R और U में क्या है, +3 करा ST, फिर ये आ गया, फिर -2 STU, पीछे से चलते हैं, ठीक है, फिर ST। तो मतलब ये तो सही चल रहा है। तो आखिरी वाला ही क्या है, इसका भी गलत है, ये तो सबको पता है, UV तो +1 करने पे आ गया, तो यहीं से सीक्वेंस गलत हो गया है, ठीक है। UVWX, फिर है जो +2 करने पे WX, तो ये तो पूरा सीक्वेंस ही गलत हो गया। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 है। यही क्या है, बेजोड़ जोड़ा है इसका, ये बेजोड़ अक्षर है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, उसी तरह ये तीसरी वाली संख्या है, इसका आपको क्या निकालना है, अगला वाला निकालना है, जो चौथी संख्या की कौन सी होगी इसमें। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल सा है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। ऑप्शन आपके पास है 23, 43, 33 और 13। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्या है, पहली और दूसरी संख्या का है, तो 81 और 63 के बीच में दे रखा है। इसका आपको क्या निकालना है, ये दोनों है एक दूसरे से संबंधित, तो कैसे निकाल सकता है। तो देखिए 8 और 1 को हम लोग लेते हैं, ठीक है, 8 1 हम लोग समझिए अलग अलग है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 1 का स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, तो क्या आ गया 63, मतलब ये वाला आ गया सही। तो इसी तरह हम लोग 74 के लिए भी निकालेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के लिए, मतलब 7 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो क्या आ गया 33, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 33। हमारा जिसका राइट ऑप्शन वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपने समझा इसको सही से, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। जैसे जो पहले और दूसरे से पहले के लिए कह रहा था, वैसे ही आपको तीसरी संख्या से चौथी संख्या का निकालना था, तो यही इसका पैटर्न लग रहा था। आपको पैटर्न भी अच्छे से समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, ये विकल्प है, संबंधित संख्या का आपको चयन करना है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, 236, 4936 है और 724, और इस क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन दे रखे हैं 49416, 7416, 49164, 49464। तो चलिए है जो बिना देरी करते हुए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्या दे रखा है 236 और किसके बीच में है 4936, ये है जो पैटर्न है इसका, जो इसी तरह से आपको इसका नेक्स्ट बताना है। तो देखिए इसमें देखिए क्या करते हैं, उसमें तो हमने ये किया था, अब इसमें जो पहले 3 संख्या है इन्हीं को ले लेते हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो देखिए यही तो लिखा था, तीनों का स्क्वायर का समझिए अलग अलग लिखा है, 4, 9 और 36, ठीक है, 2 और 3 और 6 का स्क्वायर किया गया था। तो इसी तरह हम लोग 724 का भी निकालेंगे, सेम इसी तरह पैटर्न पर। तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49,
और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 49416। ठीक है, देखिएगा बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बहुत ही चुन चुन के लाते हैं ताकि आप लोगों का पेपर एक ही बार में क्लियर हो सके। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है राइट आंसर 49416। तो चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। क्या है 110, 12100, 170 का, ऐसे ही हमें निकालना है। ऑप्शन है हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं 2890, 28900, 18900, 36100। तो देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं करना है, हम लोग सीधे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 110 है और क्या है 12100। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा 110 का क्या कर देंगे स्क्वायर, मतलब 110 को क्या कर देंगे गुणा। तो 110 को जब हम लोग गुणा करेंगे एक दूसरे से तो क्या आ जाएगा 12100। ठीक है, 11 11 से क्या होता है 121 और ये दोनों जीरो लग जाएंगे। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे 170 का हमें निकालना है इसी तरह से, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो सिंपल सा ये भी है। 170 का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, मतलब है जो क्या पूरा बताते हैं जैसे हमने वो बताया है 120, मतलब 170 को क्या करेंगे 2 बार गुणा कर देंगे। तो 170 को जब 170 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आप लोग गुणा अच्छे से करिएगा बिल्कुल, कितना आएगा 28900। ठीक है, सभी को बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी एग्जाम के लिए, तो बहुत ही अच्छे से पूरे वीडियो का एंड तक देखिएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा, प्यार दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी तरह क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उस तरह से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ जुड़ेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिएगा।